हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। यानी आज इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं, समझिए कि आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो आपके मन की बात मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को मैं लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि थंबल में जो आप देखे हैं कि वो एक ट्रिक में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो वह जो ट्रिक है सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा कौन सा ट्रिक है। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे, क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। ये बात पति या पत्नी दोनों पे लागू होती है। बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं या बहुत ऐसे पति पत्नी होते हैं जो बीच में झगड़े होते हैं, किसी बात से लेकर के मन मुटाव हो जाता है, दोनों अलग रहने लगते हैं, या अलग नहीं रहते फिर भी पास में भी रहते हैं, फिर भी उनके मन में कुछ ऐसी सी बातें चलती हैं कि काश हम इसे छोड़ देते, हम दूसरी शादी कर लेते, इनके साथ हमारा जीवन नहीं बीतेगा, हम संतुष्ट नहीं हैं। तो चाहकर भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। उसी का निवारण आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आखिर हम कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं और कब हम कर सकते हैं, कौन सी धारा के अंतर्गत हम कर सकते हैं, कौन सी धारा के अंतर्गत अगर यदि हम बिना बताए दूसरी शादी करते हैं तो हमें क्या सज़ा हो सकती है। ये पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। चलिए, मैं आज इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि दूसरी शादी हम कैसे करें, या दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एक चीज़ स्टेप स्टेप करके हम जानेंगे, ताकि हमारा जितना कन्फ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है 1955 की धारा 5 के तहत जो वैध मैरिज है उसके कुछ शर्त लागू किए हैं। यानी उसके कुछ शर्त लागू किए गए हैं धारा के अंतर्गत। उसमें क्या क्या शर्त हैं उसको हम अपने भाषा में समझ लेते हैं, एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊं ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए। तो उस धारा के अंदर यह शर्त रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहली शादी कर लेता है तो फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर वह पहली शादी करने के बाद कुछ दिन बीतता है और फिर वो दूसरी शादी करता है बिना अनुमति के, तो जो दूसरी शादी करता है वह शादी शून्य माना जाएगा, क्योंकि पहले से वो शादी कर लिया। यानी पहले से मैरिज है, पति हो या पत्नी दोनों पे लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पति के लिए बता रहा हूँ, पत्नी के लिए नहीं, ये बात दोनों के लिए बता रहा हूँ, पति हो या पत्नी दोनों के लिए। उसमें ये भी बात रखा गया था और उसमें ये भी शर्त है कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति है या कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, अगर वह पहले पत्नी के बिना अनुमति से वह दूसरी शादी कर लेता है, तो वह दूसरी जो पत्नी है वह हकदार नहीं होगी। यानी जो भी उस पति पर हक होगा, उसके संपत्ति पर हक होगा, तो पहले पत्नी का ही हक होगा। यानी दूसरी पत्नी जो आएगी उसका हक उस पर नहीं होगा। यानी वो विवाह शून्य हो जाएगा, यानी शून्य माना जाएगा, क्योंकि पहली पत्नी जिंदा है, पहली पत्नी मौजूद है। उसने तो कभी कहा नहीं कि आप शादी दूसरी कर लीजिए, लेकिन आप अनुमति के अपने इच्छा के अनुसार शादी किया, उससे आपने परमिशन नहीं लिया। अगली बात, अगर पति या पत्नी दोनों जीवित रहते हैं, अगर यदि आप दूसरी शादी करते हैं तो वह शादी शून्य मानी जाएगी। ये हम लोग देखे हैं मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 के अंतर्गत जो शर्तें रखे गए एक वैध मैरिज के लिए, एक वैध यानी जो वैध विवाह होता है उसके लिए शर्तें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी शादी होता है शहर या गांव, किसी के घर में जो भी कपल्स हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत किसी बात के लिए लेकर के झगड़ा होता ही रहता है। लेकिन अगर यदि वह झगड़ा अगर सर से ऊपर चलने लगे तो वह समझने और समझाने से अलग हो जाते हैं। यानी हम ना समझा पाएंगे और सामने वाला पार्टी जो है ना समझ पाएगा, तो हम दोनों के बीच में क्या होता है कि मन मिटाव हो जाता है
और मन ही मन हम घुटन करने लगते हैं। अब मन में ये लगता है कि हम शायद इसको छोड़ देते, दूसरी शादी कर लेते, कैसे कर लेते। लेकिन ऐसे तो आप करेंगे नहीं, आप तो कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके ऊपर क्या हो जाएगा, गैर कानूनन अपराध हो जाएगा। आप कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे अगर दूसरी शादी करते हैं तब। तो ये तो हम लोग जान गए कि वैध जो विवाह होता है उसकी शर्तें क्या थी। अब हम जानेंगे कि आखिर हम शादी दूसरी कैसे कर सकते हैं। इसके तो बहुत से ट्रिक्स हैं, लेकिन सबसे जो लास्ट में मैं ट्रिक्स बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो भी टिप्स मैं बताते जाऊंगा वो सारा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एक टिप्स देख लीजिए बाकी आप छोड़ दीजिए वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा आप गलती ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो अब हम जानते हैं कि हमें दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एक पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा चलता है, किसी भी बात के लिए कोई प्रॉब्लम बड़ा खड़ा हो जाता है, तो आप लोग बहुत से वीडियो देखे हैं, बहुत से इसमें आप लोग जानते हैं कि झूठा केस कर देती हैं पत्नी जा कर के, या उसे अपने पति के ऊपर केस करके उसे फंसा देती है, या भरण पोषण की मांग कर लेती हैं, मुकदमा कर देती हैं। तो ये सब प्रक्रिया उसमें चलती रहती है। लेकिन हम इस प्रक्रिया से अलग बात करेंगे, इस सब घटनाओं से हम हटकर बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इस घटना के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर यदि कोई दूसरा शादी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी और जो मैटर इसके बारे में बात नहीं करते। अगर आपके मन में है कि दूसरी शादी हम करना चाहते हैं, आपकी पत्नी मौजूद है फिर भी आप करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी पत्नी जीवित है तब तो आप दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं। हाँ, कब कर सकते हैं, जब आपकी पहली पत्नी जीवित है, अब वह अनुमति दे आपको कि हाँ आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो आप दूसरी शादी करने के लिए सक्षम हैं और आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इस तरह यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी धारा लागू नहीं होगी, आप किसी भी प्रकार के कानून के शिकंजे में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप अनुमति के अनुसार शादी किया है। कभी कभी बहुत से गांव समाज में देखने को मिलता है, किसी व्यक्ति की शादी हो गई, उसका संतान नहीं हो रहा है, तो ये मजबूरी है कि वह औरत क्या करती है, लास्ट में चलकर आप अनुमति दे देती है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे संतान बढ़ाना है और ये हमसे हो नहीं पा रहा है और ये हमसे होगा नहीं, तो इसीलिए आप दूसरी शादी कर कर अपनी संतान आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मजबूरी की बात है। उस समय तो कोई भी महिला ऐसे कर सकती है, लेकिन आजकल 100 में 90% महिलाएं ऐसी हैं जो ये अनुमति नहीं दे सकती हैं, क्योंकि जिस दिन वो अनुमति दे देंगी तो उसका पूरा हक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब जो दूसरी पत्नी आएगी उसका हक हो जाता है। तो इसीलिए बहुत से ऐसी औरतें हैं, 100 में 90% जो इस तरह का फैसला नहीं लेती हैं। लेकिन जो अभी मैं बताया हूँ तो मजबूरी के समय ये फैसला लिया जाता है। आगे देखिए कि आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि पत्नी या पति की मृत्यु हो गई, उस समय आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पत्नी की मृत्यु हो गई तो वह पति दूसरा शादी कर सकता है, या पति की मृत्यु हो गई तो वह पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। वह मैरिज वैध माना जाएगा। तो आप इस तरह का शादी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पहली पत्नी भी रहे और दूसरी शादी भी हम कर लें, तो अगर यदि आप इस तरह का काम करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको 7 साल का सजा हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 जो है, इसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति पहले पत्नी के रहते हुए अगर यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है या कारावास भी हो सकता है, उसे जेल भी जाना पड़ जाएगा। तो भूल करके आप ये गलती ना करें। तो इसीलिए जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उस पर आप फॉलो करिए और उस तरफ से चलिए, तो आपको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं होगा। अगर आप अनुमति से शादी करते हैं तो नो टेंशन, एकदम फ्री लाइफ जिए, फ्री लाइफ आप एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो था। इसमें और भी ट्रिक्स हैं, उसको भी जानिए।
अगर यदि मान लीजिए कि कोई सरकारी व्यक्ति है, वो पहले से मान लीजिए कि वह उसकी शादी हुई है, फिर वो बाहर जा कर के रहता है, अगर वहाँ पर भी अगर यदि वो व्यक्ति शादी कर लेता है तो क्या वह शादी उसकी वैध मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो दोस्तों एक बात समझिएगा कि पहले से उसका शादी हुआ है, अगर वह व्यक्ति फिर बाहर अपने जॉब पे गया है और वहाँ पर कोई किसी लड़की से फिर शादी कर लेता है, तो इसमें उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बात तो पहली पत्नी जानती नहीं, दूसरी पत्नी भी नहीं जानती, लेकिन यह व्यक्ति तो जानता है, जो व्यक्ति शादी कर रहा है वो व्यक्ति तो जानता है कि हमारी दूसरी शादी है, हमारी पहली पत्नी मौजूद है, फिर भी हम दूसरी शादी कर रहे हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों पे बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 82 है यह लागू होती है, और इस धारा के अंदर ये दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत 7 साल की सजा होती है। ऐसा नहीं कि कुछ कम बेस सजा होगी, तो उसमें फिक्स सजा है 7 साल। इस सजा को घटा करके 7 साल किया गया। पहले 10 साल की सजा थी, लेकिन इसे 7 साल अब किया गया, और इस 7 साल का कारावास भी हो सकता है। तो इस तरह का आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि सबसे लास्ट ट्रिक्स कौन सा है जिसे हम अपना कर शादी कर सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल कर सकते हैं। अगर यदि आपकी पत्नी मर गई, मान लीजिए शादी हुआ, आपकी पत्नी मर गई, तब आप बिना 1 रुपया खर्चा किए आप शादी कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। ये सबसे बड़ा ट्रिक है, और इस ट्रिक को अगर यदि आप अपनाते हैं तो समझिए कि ये पूरा ट्रिक सिंपल सा है, इसमें कोई पैसा, कोई केस, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यह जो घटना है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ ये घटना न घटे, दूसरी शादी करने के लिए ये भगवान से प्रार्थना है मेरी, इस तरह का लाइफ में किसी प्रकार का दुख ना आए। मैं सिर्फ इस चीज़ को बता रहा हूँ, आप लोग इसको गहरे दिल से मत लीजिएगा कि सर ऐसे बता रहे हैं कि किसी के लाइफ में किसी की मृत्यु हो जाए। ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके ऐसे लाइफ में किसी को ऐसी घटना न दें। लेकिन बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यदि आपके मन में दूसरी शादी करने का इच्छा बनता है तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो अगर यदि मान लीजिए कि पति या पत्नी किसी की मृत्यु हो जाती है, तब वो व्यक्ति बिना केस, बिना पैसा खर्चा के वो व्यक्ति दूसरी शादी करने के लिए सक्षम है और वह शादी वैध मानी जाएगी। या अगर वह पति या पत्नी की अनुमति से शादी करता है तो भी वैध मानी जाएगी। यही 2 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, और यह यदि मान लीजिए कि आप इस तरह का शादी करते हैं तो आपकी शादी वैध मानी जाएगी और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई, केस, मुकदमा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह का आप चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी बात, तो अगर कानूनी प्रक्रिया से देखा जाए तो तलाक लेकर ही शादी कर सकते हैं दूसरी। ऐसा नहीं कि पहली पत्नी मौजूद है, आप बिना तलाक लिए उससे दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसी तलाक नहीं लेंगे, तलाक नहीं देंगे, तब से दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। पति और पत्नी दोनों ही काम कर सकते हैं। पत्नी भी अगर यदि बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकती, पति भी बिना तलाक दे दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर यदि पत्नी बिना तलाक दिए पति को वो दूसरी शादी कर लेती है तो पति को तो बल्ले बल्ले है, उसका तो रास्ता साफ है। उसके पास 2 राइट्स हैं। पहले तो वो शादी कर सकता है दूसरी, इसमें कोई झंझट नहीं, कोई भी केस नहीं। अगर वह चाहे कि हम शादी नहीं करेंगे, हम चाहें कि उसमें मुकदमा करेंगे, तो उस अपने औरत पे मुकदमा कर सकता है, क्योंकि उससे पहली पत्नी है और इससे बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है। तो ये राइट्स पति के पास बनते हैं। तो अगर दोस्तों देखा जाए, अगर दूसरी शादी करने की जो बात चलती है या प्रक्रिया होती है, तो हम चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ करने का अगर यदि इच्छा बनती है तो हम इन्हीं सब बातों से हम कर पाते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई और रास्ता दूसरा नहीं है जिससे हम दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट अनुमति से करना होगा, और नहीं
तो अगर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं, या आप यदि तलाक दे देते हैं या तलाक लेते हैं उसके बाद ही दूसरी शादी करने के लिए सक्षम होंगे, अन्यथा अब आपके पास कोई ऐसा राइट्स और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके मन में जो चल रहा जो कन्फ्यूज़ है वो कन्फ्यूज़ दूर हो गया होगा कि हम दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं, या दूसरी शादी करें या ना करें, करने के बाद क्या सज़ा होती है। तो ये सारा कन्फ्यूज इस वीडियो से आप लोग का दूर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा थोड़ा भी लगता है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास जाए। और अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको ही मिले। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।